हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू, ढोल, जापी और सारथे वाली बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है असम को। बिहू, ढोल, जापी असम, असरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट असम, पानी मटेका क्राफ्ट सार्थेवारी मेटल क्राफ्ट और असम मिसिंग हैंडलूम उत्पाद जैसे ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये शिल्प असम की विरासत और संस्कृति में गहराई से निहित है। नेक्स्ट है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे 2024 के नॉन फिक्शन के लिए प्रथम महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है मधुमिता मुर्गिया को। 2024 नॉन फिक्शन श्रेणी के लिए कुल 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और ये है मधुमिता मुर्गिया। नेक्स्ट है विनय कुमार ने मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 18 वर्षीय एथलीट विनय ने 59 किलोग्राम युवा वर्ग में प्रभावशाली 120 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वह उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। वहीं पर मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्नव बनर्जी को। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 1975 में स्थापित भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके सदस्यों में अपोलो, ब्रिजस्टोन, सीईटी, कॉन्टिनेंटल, गुडईयर, जेके टायर, एमआरएफ और टीवीएस टायर्स जैसी कुछ प्रमुख टायर कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारत के किस राज्य ने गायक बनलाल हलुईपुई के हालिया निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो ये शोक व्यक्त किया है मिजोरम ने। और यह जो गायिका है यह एक बहुमुखी गायिका थी जो अंग्रेजी और मिजो दोनों भाषाओं में प्रस्तुति देती थी। उन्होंने द बिगिनर्स नाम से एक बैंड बनाया था और ये है वह गायिका। नेक्स्ट है मार्च 2024 में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीताराम मीना को। वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत मीना के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वह 2008 में मंत्रालय में शामिल हुए और उन्हें इस राजनयिक भूमिका के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है मीना चरंदा को। उन्हें शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पुस्तक उन्हें सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा 30 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए 2 फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। अब जान लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। यह 2015 में शुरू की गई। यह योजना घरेलू सहायकों, ड्राइवर, माली आग जैसे असंगठित श्रमिकों को लक्षित करती है। यह ऐसे श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए बचत करने की अनुमति देता है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के से जुड़ सकता है। ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के
बीच होनी चाहिए। योजना का स्तर अलग अलग होगा और यदि कोई ग्राहक जल्दी जुड़ता है तो यह कम होगा और यदि वह देर से जुड़ता है तो योगदान का स्तर बढ़ जाएगा। इसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट है निपटान चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निपटान चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1936 में। अब जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास, यहाँ जिलों की संख्या है 30 और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। यहाँ का राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर हिरण और राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिबलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो स्टूडेंट ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।